दोस्तों हाल ही में एडवर्ड नाम के एक शख्स ने एक वीडियो में दावा किया है कि वो टाइम ट्रैवल करके साल 5000 में गया था। जब वो टाइम ट्रैवल कर फ्यूचर में गया था तो उसके पास कैमरा भी था। उस कैमरे की मदद से उसने कई सारी तस्वीरें भी क्लिक की थी। इनमें एक तस्वीर एडवर्ड ने शेयर भी की है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक शहर पानी के अंदर डूबा है। इस बारे में एडवर्ड का कहना है कि पानी में डूबा खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस है। ये शहर ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन के चलते पानी में डूब गया। इसके आगे एडवर्ड ने कहा कि दुनिया का अंत जलवायु परिवर्तन की वजह से होगा। सभी बड़े और छोटे शहर पानी में डूब जाएंगे। अब दोस्तों एडवर्ड की बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है। विश्व के सभी बड़े और छोटे देश मिलकर ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं। इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने भी दावा किया है कि अगर मिलकर कदम नहीं उठाए जाते हैं तो जलवायु परिवर्तन के चलते विश्व के कई खूबसूरत शहर पानी में डूब जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और इनमें भारत के कुछ बहुत ही लोकप्रिय शहर भी शामिल हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन शहरों के बारे में तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जकार्ता का। दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया का एक जाना माना शहर है जहाँ भारी संख्या में लोग रहते हैं। ये इंडोनेशिया के उन शहरों में से एक है जहाँ सबसे ज्यादा चहल पहल रहती है और तो और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी यहाँ होते रहते हैं। लेकिन इन सबसे अलग लोग कहीं न कहीं इस बात से अनजान हैं कि ये शहर जो आज इतना चहल पहल भरा है वो आने वाले समय में डूबने वाला है। जी दोस्तों ये सच है और अगर आपको भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आपको बता दें कि यहाँ की सरकार ने इस बात की खुद पुष्टि की है कि आने वाले समय में जकार्ता शहर डूब जाएगा, जिसके चलते ही वहाँ की सरकार ने जकार्ता को छोड़कर वहाँ की राजधानी किसी और शहर को बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो खुद ये बात जानते हैं कि कितनी जल्दी वो अपने एक महत्वपूर्ण शहर को खोने वाले हैं और इसका कारण भी ग्लोबल वार्मिंग ही है। ढाका। दोस्तों हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी ढाका का एक बड़ा हिस्सा साल 2050 तक पानी में डूब जाएगा, क्योंकि वहाँ की जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन आ रहा है, जिसके चलते वहाँ बड़े पैमाने पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके चलते ही आए दिन बांग्लादेश में बाढ़ आने की खबर न्यूज में सुनने को मिल जाती है। और तो और वैज्ञानिकों की माने तो जलवायु परिवर्तन के चलते वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी होने से इस देश के 70% से अधिक हिस्से को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ढाका का वर्ल्ड मैप पर नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। एम्स्टरडैम। दोस्तों नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम और रॉटरडैम जैसे शहर कम ऊंचाई पर हैं। ये नॉर्थ सी के नजदीक हैं। डच देश बाढ़ से बचाव के लिए अपनी तकनीक को लेकर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन जिस हिसाब से समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है उसे देखकर लगता नहीं कि इस देश के कुछ खूबसूरत शहर बच पाएंगे। कोई भी डैम, बैरियर, फ्लड गेट इन्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर इनकी तकनीक को सुधारा जाए या फिर अपग्रेड किया जाए तो इन शहरों को कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है। बसरा सिटी, इराक। दोस्तों इराक का मुख्य बंदरगाह शहर बसरा शटल अरब नदी फारस की खाड़ी से मिलती है। कई सारी नहरों और ब्लैक वाटर चैनल्स के जरिए यह शहर खाड़ी से जुड़ा है। इसकी वजह से इस शहर के आसपास काफी दलदली इलाका भी है। अगर समुद्री जल स्तर बढ़ता है तो इस शहर को खतरा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पानी से होने वाली बीमारियों से बसरा लगातार जूझता रहता है। अगर बाढ़ आई तो इस शहर में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये नक्शे से खत्म भी हो सकता है। न्यू ऑरलीन्स, यूएसए। अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स शहर के बीच से नहरों और जलीय शाखाओं का जाल बिछा हुआ है। ये जाल इस शहर को बाढ़ से बचाता है। इसके उत्तर में लेक मोरपास, दक्षिण में लेक सैल्वाडोर और एक छोटी झील है। अगर ये सुरक्षा जाल ना हो तो न्यू ऑरलीन्स में भारी तबाही आ जाएगी, लेकिन इनके बावजूद अगर समुद्र जल स्तर तेजी से बढ़ता है तो इस शहर के लिए खतरा है। इस शहर के फेमस इलाके जैसे कि द बायलॉक से और जॉन लफीट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व को ज्यादा खतरा है। जरा सा पानी का स्तर बढ़ने पे ही ये डूब जाएंगे। वेनिस, इटली। इटली का वेनिस शहर पानी के बीच में बना है। यहाँ पर हर साल हाई टाइड से बाढ़ आती है। इस शहर में दो तरह का खतरा है, पहला समुद्री जल स्तर बढ़ने का और दूसरा ये शहर अपने आप डूब रहा है। यह हर साल 2 मिलीमीटर नीचे धंस रहा है। न्यू ऑरलीन्स की तरह ही वेनिस में बाढ़ से बचाव के लिए तकनीक लगाई गई है, बाढ़ रोधी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बावजूद यहाँ हर साल बाढ़ आती है। अगर समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ा तो 2030 तक ये शहर पानी के अंदर समा जाएगा, जिसे संभालना नामुमकिन होगा। हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम। दोस्तों वियतनाम के पूर्वी इलाके में बसा ये शहर पूरी तरह से समतल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। ये थूथियम नाम के दलदली जमीन पे बसा हुआ है। इसे सबसे बड़ा खतरा मेकोंग रिवर डेल्टा से है। इस डेल्टा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि हो ची मिन्ह सिटी साल 2030 तक पानी के अंदर डूब जाएगी। कोलकाता, इंडिया।
दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास की जमीन सदियों से काफी उर्वरक मानी गई है, लेकिन अगर क्लाइमेट कंट्रोल के नक्शे को देखें तो इस शहर के लिए भी समुद्री जलस्तर बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये शहर भी हो ची मिन्ह सिटी की तरह मानसून की बारिश और हाई टाइड की समस्या से जूझता है। यहाँ बारिश के मौसम में बाढ़ आती है, जमीन में बारिश का पानी अंदर नहीं जाता। इसके पास स्थित बड़ा डेल्टा वाला इलाका इसको नेस्तनाबूद करवा सकता है। बैंकॉक, थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड में पर्यटन के लिए मशहूर बैंकॉक शहर ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा प्रभावित है। थाईलैंड की राजधानी समुद्री जलस्तर से सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर है, जैसे कि वेनिस शहर। ये भी वेनिस की तरह हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर धंस रहा है और ये पूरा शहर रेतीली मिट्टी पे बना है। साल 2030 तक इसके तटीय इलाके द खाम और समुद्र प्रकांड पूरी तरह से पानी के अंदर समा सकते हैं। साथ ही सुवर्ण भूमि पर स्थित इस शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शहर किस हद तक पानी में डूबने का डर झेल रहा है। जॉर्ज टाउन, गयाना। दोस्तों गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन ने अपने चारों तरफ समुद्री बाढ़ से बचने के लिए दीवारें बना रखी हैं। इसके एक तरफ करीब 400 किलोमीटर लंबा समुद्री इलाका है, जहां काफी तेज लहरें उठती हैं। इसके तटों की ऊंचाई 0.5 मीटर से लेकर 1 मीटर तक है, लेकिन हाई टाइड के समय ये ऊंचाई कुछ मायने नहीं रखते। समुद्र का पानी दीवारों को पार करके शहर के अंदर चला जाता है। गयाना की 90% आबादी समुद्री किनारों के पास रहती है। अगर इस देश को जॉर्ज टाउन और अन्य तटीय इलाकों को बचाना है तो उन्हें अपनी दीवारें और ऊपर उठानी होंगी। सवाना, यूएसए। दोस्तों अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित सवाना शहर हरिकेन का मुख्य बिंदु है। यहाँ पर हर साल कई हरिकेन आते हैं। हर साल प्राकृतिक आपदाओं से जूझने वाला ये इलाका चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। शहर के अंदर उत्तर दिशा में सवाना नदी है और दक्षिण की तरफ ओगीचे रिवर है, जिसकी वजह से इसके आसपास काफी दलदली इलाका है। इसका मतलब यह है कि यहाँ हरिकेन और अचानक बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। इस शहर को पूरी तरह से डूबने में 2050 तक का समय लग जाएगा, लेकिन 2030 तक यहाँ काफी आपदाएं आएंगे। मुंबई। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में समुद्री जलस्तर बढ़ने के चलते तकरीबन 14,000 वर्ग किलोमीटर भूमि हर वर्ष जलमग्न हो जाती है। भारत के कुछ प्रमुख शहर या तो तटीय क्षेत्र होने के कारण या फिर अर्बन प्लानिंग डिजास्टर का हिस्सा होने के कारण डूबने की कगार पे हैं। इनमें मुंबई का नाम सबसे ऊपर है, जो तटीय क्षेत्र होने के चलते न केवल साइक्लोनिक एक्टिविटीज से जूझ रहा है, बल्कि अनप्लैन्ड इवैक्यूएशन के कारण मानसूनी बारिश में भी ये शहर पानी में डूब रहा है। इसका खमियाजा जनता को जानमाल का नुकसान झेलकर उठाना पड़ता है। साल 2005 में आई मुंबई की बाढ़ को भला कौन भूल सकता है, जिसने आर्थिक राजधानी की रफ्तार को रोक दिया था। मैंगलोर। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघलते ग्लेशियरों के परिणाम स्वरूप कर्नाटका का मैंगलोर शहर सबसे अधिक प्रभावित होगा। यूएस स्पेस एजेंसी के लैब में ग्रेडियंट फिंगरप्रिंट मैपिंग के आधार पर हुई गणना के अनुसार मैंगलोर शहर में अगले 100 वर्षों में 15.98 सेंटीमीटर तक जलस्तर बढ़ेगा। और अगर ये जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने देश के इस ऐतिहासिक शहर को खो देंगे। काकीनाडा। दोस्तों आंध्र प्रदेश का काकीनाडा भी वैश्विक तापमान वृद्धि के असर से प्रभावित हो रहा है और आगामी 100 वर्षों में यहाँ का जलस्तर 15.16 सेंटीमीटर के आसपास तक बढ़ जाएगा, जो एक बड़ा खतरा होगा। फिलहाल ये क्षेत्र साइक्लोनिक एक्टिविटीज और भूगर्भीय उथल पुथल के कारण सुर्खियों में रहता है। अगर आपको मालूम हो तो साल 2011 में यहाँ स्थित श्यामला सदन लगभग 1 मंजिल तक धरती में धंस गया था। इसके बाद से समय समय पर यहाँ से ऐसी न्यूज सामने आते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हम भारतीय इस क्रिटिकल सिचुएशन को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए ही हानिकारक हो सकती है। दूसरे देश क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान न देकर इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी भूमि को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इन शहरों के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ होगा, और अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं और खुद को सेफ समझते हैं तो आपको बता दें कि आज तो इन शहरों के ऊपर ही संकट के बादल हैं, लेकिन कभी न कभी आप भी इन बादलों की बारिश के बीच जरूर आओगे। तो मिलकर उठाते हैं हाथ और छेड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जंग आगाज। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।